नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है बेहद चौंका देने वाली है और अब इस मामले में खूब राजनीति हो रही है। यूपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, इस मामले पर बढ़ चढ़कर ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए सीएम योगी और यूपी पुलिस पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। दरअसल यूपी पुलिस के एक अधिकारी की मां की कल रात बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के साथ जो है कहा जा रहा है जो मृतक बुजुर्ग महिला थी उन्होंने जो गहने जो पहन रखे थे, जो उनके साथ कहें जो चेन कहें, तुलसी की माला, सोने के जो जो आभूषण उनके शरीर पर आखिरी वक्त में थे वो सब उनके शरीर से गायब थे। अब इस हत्याकांड के बाद जो है विपक्ष को मौका मिल गया है, तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सब सीएम योगी को निशाना साध के कह रहे हैं बताओ ये है यूपी की कानून व्यवस्था, जहां पर एक पुलिस अधिकारी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी सबकी क्या कहा जाए। अंबेडकर नगर की इस वारदात ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला उस आईपीएस अधिकारी का घर है जो यूपी पुलिस में एसपी मुख्यालय के पद पर तैनात है, यानी जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर एसपी के पद पर तैनात है, आईपीएस अधिकारी है, लेकिन अपने घर में उनकी बुजुर्ग मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यहां तक कि पुलिस अधिकारी की बात कहें तो वो तो सीधे सीधे मान रहे हैं कि उनकी मां की हत्या की गई। 95 साल की इंद्रावती घर में अकेली थी। सुबह नौकरानी घर पहुंची तो घर के अंदर उनका शव पड़ा था। मुंह से खून निकला था और शरीर से सोने की चेन, नाक की कील, कान के जेवर, पायल सब गायब था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घर पर बाकी सामान लगभग सभी अपनी जगह पर था, बस वहां से गहने जो उन्होंने गहने पहन रखे थे वही सिर्फ चुराए गए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार जो हत्यारा आया उसने जो हत्या की है इंद्रावती जी की, उसका मकसद क्या था। पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लिहाजा पुलिस ने अभी विसरा सुरक्षित किया है और जांच करी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंद्रावती जी की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि अगर एक आईपीएस अधिकारी की मां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा। और इसी सवाल को लेकर अब यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सीधे योगी सरकार पर, कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माता जी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मायावती जी ने, बीएसपी की मुखिया जो हैं मायावती जी, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा कि इस घटना की उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए मायावती जी ने लिखा कि यूपी के अंबेडकर नगर जिले में वरिष्ठ आईपीएस अफसर आशुतोष मिश्रा की लगभग 90 साल की बुजुर्ग माता जी की हत्या अति दुखद है। उन्होंने इस वारदात को प्रदेश की बड़ी कानून व्यवस्था के हिसाब से, बिगड़ती कानून व्यवस्था के हिसाब से अति चिंतनीय बताया। नहीं, सीधे सीधे कानून व्यवस्था और सीधे सीधे जो है सीएम योगी पर मायावती जी ने भी एक तरीके से कहें ये हमला बोला गया है। अखिलेश यादव ने तो सुबह कल ही कर दिया था ट्वीट और अब मायावती जी भी इस मैदान में आ गई। जाहिर सी बात है, मौका मिला है तो विपक्ष, चुनाव आने वाला है, ऐसे में विपक्ष चूकेगा क्यों, क्योंकि उसके लिए ये सब बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं। एक आईपीएस अधिकारी, वो भी यूपी पुलिस के अधिकारी, पूरा इलाका जानता है कि भाई ये अधिकारी हैं, यूपी पुलिस में हैं, और उसके बावजूद किसी में इतनी हिम्मत कि आईपीएस अधिकारी की मां जो घर पर अकेली थी, घर में घुसे और फिर उनकी हत्या कर दी जाए, तो ये कोई मामला छोटा मोटा तो नहीं हो सकता। पुलिस की कई टीमें जो हैं, अंबेडकर नगर पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा करेंगे। दिक्कत यह है कि जहां पर जो घर था उस घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा जो है नहीं लगा हुआ था। इसके चलते पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही, फिर भी पुलिस कोशिश कर रही है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करे। हम भी आपको इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये घटनाक्रम है क्या और अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के अंबेडकर नगर जिले की है। अंबेडकर नगर जिले का कहें मालीपुर थाना क्षेत्र है और यहाँ पर रूढ़ा धमरुआ गांव है।
इस गांव में आईपीएस आशुतोष मिश्रा अपनी माता पिता के साथ रहते थे। ये इकलौते बेटे हैं और इनकी 2 बहनें थी। दोनों बहनों की शादी भी हो चुकी है। पिता राम कुमार जो आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा हैं, उनके पिता राम कुमार मिश्रा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। 1.5 साल पहले उनकी बताते हैं मौत हो गई। इसके बाद घर में माँ इंद्रावती अकेली बची थी, जो इस गांव वाला घर है। अक्सर वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो गांव भी आती रहती थी। उन्होंने अपनी माँ की देखभाल के लिए, अभी बताते हैं कि 15 अगस्त के दौरान जो है शायद उनकी माँ गांव आई थी 2 हफ्ते पहले और वो लौट गए थे। उन्होंने अपनी माँ की देखभाल करने के लिए, क्योंकि मन बदलने के लिए होता है कि कुछ दिन गांव में रहें, कुछ शहर में रह के वो आदमी ऊब जाता है, तो थोड़ा सा है गाँव में रहेंगे, यहाँ अपने लोग हैं, उनसे मिलजुल कर अच्छा लगता है। लिहाजा गाँव में ही उन्होंने जो रूढ़ा धमरुआ गाँव है वहाँ पर इनको रखे हुए थे। 2 हफ्ते से ये थी यहाँ पर, और देखभाल के लिए एक नौकरानी थी प्यारी, जो गांव की, शायद गांव या आस पड़ोस की थी, उसको रखा गया था। बताते हैं कि समय समय पर वो अपना सुबह शाम आती थी, घर का काम काज खाना वाना बनाकर चला जाया करती। आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती, जिनकी उम्र करीब 90 से 95 साल के आसपास बताई जा रही, कुछ लोग कह रहे हैं 91 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 95 साल, हम 91 साल मानकर चल रहे हैं। पिछले करीब 2 सप्ताह से अपने पैतृक गांव में थी, अपने घर पर थी और अकेली थी। कहते हैं शनिवार के दोपहर को एसपी आशुतोष मिश्रा भी अपनी मां से मिलने आए थे, लेकिन ड्यूटी के चलते जो है थोड़ी देर मिलने के बाद वो ड्यूटी पर वापस लखनऊ आ गए थे। रविवार की सुबह करीब 10 बजे आशुतोष मिश्रा अपने कामधाम की, अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके चाचा सचिंद्र मिश्रा ने फोन कर उन्हें सूचना दी कि उनकी मां इंद्रावती की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चाचा लोगों को नहीं पता चला क्या मामला है। उन्होंने कहा कि आपकी माँ की जो है लगता है रात में हार्ट अटैक हुआ है और उससे उनकी मौत हो गई। अचानक से मौत की खबर मिली तो इकलौते बेटे आशुतोष मिश्रा जो है, खैर उम्र तो थी, उनको लगा शायद हो सकता है, वो पहुंच जाते हैं गांव तुरंत ही छुट्टी लेकर। अब वहां अगर गांव पहुंचते हैं तब उन्होंने जब माँ की लाश को, माँ के शव को देखा तो उन्हें थोड़ा सा मामला डाउटफुल लगा। यानी जिस तरह से बॉडी की कंडीशन थी, उन्हें लगा कि ये हार्ट अटैक से मौत का मामला तो नहीं लग रहा। उन्होंने गौर किया कि उनके माँ के मुंह से जो है खून निकल रहा है। इसके साथ ही माँ के गले में सोने की चेन जो थी वो गायब है। सोने के दानों वाली तुलसी की माला वो भी शव पर नहीं थी। नाक की कील और कान के टप्स जो अक्सर उनकी माँ पहनती रहती थी वो भी गायब थे। मतलब ये हल्के आभूषण हैं जो अमूमन बुजुर्ग महिला जो हैं वो पहनती हैं, जो ठीक ठाक घर की होती हो। यहाँ तो आईपीएस अधिकारी हैं तो वो पहने तो वो, लेकिन उनकी माँ के शरीर से हर जो गहना था जो वो पहनती थी, नाक में कील है, कान के टप्स हैं, सोने की चेन थी, सोने की तुलसी की माला थी एक, वो सब के सब गायब। इसके अलावा पैरों में पहने जाने वाली पायल जो थी, तो अमूमन तोड़िया, जैसे गांव में बोलते हैं तोड़िया, वो भी गायब थी। इन सब चीजों को नोटिस करने के बाद आशुतोष मिश्रा एक पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों की नजर से उन्होंने इस पूरे मामले को देखा तो उन्हें लगा कि ये मामला बड़ा संदिग्ध है, ये हार्ट अटैक से मौत का मामला नहीं लग रहा है, और उनको लगा कि ये जो है लूट और हत्या का मामला है। लिहाजा उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी और जो मालीपुर थाना है उस मामले पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। बताते हैं कि अब उन्होंने अपने स्तर पर जो पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जब रविवार की सुबह 9 बजे नौकरानी प्यारी जब सफाई करने के लिए घर आई तो उसने इंद्रावती को जो तखत जहां वो सोती थी उस तखत पर पड़ा हुआ देखा। उसे लगा कि माताजी सो रही हैं, लिहाजा उन्होंने आवाज दी, लेकिन जब उनके शरीर से, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो वो वहां पर उनके पास पहुंची, उनको हिलाया तो वो मृत पड़ी थी। वो भागते हुए पड़ोस में रहने वाले आईपीएस आशुतोष के जो चाचा हैं रमेश चंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू, उनके पास गई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा वो जो दादी थी वो लगता है खत्म हो गई। इसके बाद चाचा सुबह 9:49 पर पहले वहां घर गए और फिर उन्होंने आशुतोष मिश्रा को फोन कर इस बात की सूचना दी कि लग रहा है कि जैसे हार्ट अटैक रात में आया होगा, शायद उसकी वजह से मौत हुई। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो क्या पहने थी क्या नहीं पहनी थी, लिहाजा उनको जो लगा उन्होंने बता दिया। तो आशुतोष मिश्रा को भी पहले शुरुआत में लगा कि भाई बोल रहे होंगे ऐसा भी, लेकिन जब उन्होंने लाश की हालत देखी, शव की कंडीशन देखी कि मुंह से खून निकल रहा है, गहने सारे गायब हैं, तब उन्हें लगा कि ये पूरा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ
हत्या का तो मतलब मौत का नहीं है कि हार्ट अटैक आया मौत हो गई। ये पूरा मामला संदिग्ध है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, वहीं परिवार के लोगों ने आगे क्या बातचीत हुई वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थाना दशमालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब पुलिस टीम जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं जब आशुतोष मिश्रा ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जैसे ही ये बात बाहर आई कि एक आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या हुई है, लूट हुई है, तमाम पुलिस अधिकारियों को कहीं कान खड़े हो गए। सूचना मिलते ही डीआईजी सोमेन वर्मा, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सर्विलांस टीम को बुलाया गया, एसओजी टीमों को भी जांच के लिए लगाया गया है। आस पड़ोस के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। डीआईजी सोमेन वर्मा ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी उन्होंने भेज दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर रात जब पोस्टमार्टम हुआ इंद्रावती जी का, तो अभी पोस्टमार्टम से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मौत की वजह जानने के लिए डॉक्टरों ने मिश्रा को सुरक्षित कर लिया है। पोस्टमार्टम के दौरान इंद्रावती के मुंह और हाथ में चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। यह कहा जा रहा है कि चोट के निशान जो हैं वो तो मिले हैं, लेकिन मौत की वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इंद्रावती जी के मुंह में जब शायद उन्हें मारा गया हो तो उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया होगा, जिसकी वजह से शायद सांस ना ले पाई हो, या फिर और भी कारण हो सकते हैं कई। अभी पुलिस इन सब चीज़ों की जांच कर रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी ये साफ नहीं हुआ। वहीं जो सर्विलांस टीम है उसने जो सबसे पहले कहें कि अभी वो कॉल डिटेल वगैरह ये सब निकाल ली। जो फॉरेंसिक टीम है वो जो कहाँ घर वर से कहीं कोई चीज़ ऐसा मिले कि हाँ लगे कि लूट वूट किया है, क्योंकि घर में कहते हैं कि सारा सामान जैसा था वैसा ही रखा है, कोई सामान को हिलाया नहीं गया, ना कोई बक्सा खोला गया, ना कुछ। वहीं आशुतोष मिश्रा का कहना घर में कोई कीमती सामान था भी नहीं, बस ऐसे ही था। लेकिन फिर भी अगर कोई लुटेरा, अनजान लुटेरा घुसेगा तो पूरे घर को छानेगा तो ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मिला कि घर में किसी ने कुछ उथल पुथल की हो। बस जो गहने उन्होंने पहन रखे थे इंद्रावती जी ने, वही गायब पाए गए हैं, ये बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस बात को नोटिस किया कि घर के बाहर कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा है, ना आस पड़ोस के घर वालों में भी किसी ने सीसीटीवी लगवा रखा है। ऐसे में पुलिस को अभी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तो नहीं मिल पाए कि घर कोई आया कोई गया, ये अभी नहीं मिल पाया। पुलिस फिर भी आसपास के जो घर और हैं उन सभी जगहों पर जांच पड़ताल और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही। किसी ने किसी को नोटिस किया, किसी ने कुछ अनहोनी नोटिस की हो, तब उसके बारे में भी जानकारी हो। लेकिन अभी तक पुलिस पूछताछ करे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये साबित हो कि कोई आया और उसने हत्या की और फिर भाग गया, यानी कोई बाहरी के सबूत। आपको बता दें कि जो आईपीएस आशुतोष मिश्रा हैं, उन्होंने 1998 में पुलिस विभाग में उनका चयन हुआ था। 2016 में पदोन्नति के बाद आईपीएस अधिकारी बने। इस बीच उन्होंने मुरादाबाद, बहराइच, अलीगढ़, बाराबंकी और डीजीपी हेडक्वार्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। 29 नवंबर 2023 से वो पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात हैं और एसपी के पद पर हैं। एसपी आशुतोष मिश्रा की 2 बहनें लक्ष्मी और श्रद्धा हैं, दोनों को विवाह हो चुका है। लक्ष्मी लखनऊ में रहती है और श्रद्धा जो है मुंबई में रहती है। मां इंद्रावती की मौत के बाद लक्ष्मी लखनऊ से अपने पैतृक गांव पहुंची। श्रद्धा के मुंबई से देर रात तक गांव पहुंचने की बात बताई जा रही कि वो भी आ जाएगी। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि आखिरकार पिताजी नहीं थे, माता ही जी एक बच्ची थी। और देखो, मरना सबको है, लेकिन इस तरह से मौत अपने परिवार के किसी सदस्य की कोई नहीं चाहता। अब पुलिस जांच कर रही है और बड़ा मामला हो चुका है। तमाम, जैसे हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव इस मामले में ट्वीट कर रहे हैं कि बताओ यूपी पुलिस ही नहीं सुरक्षित है। ये यूपी पुलिस का जो कहें
यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इसी तरह का ट्वीट कुछ मायावती जी ने भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी की कानून व्यवस्था जो है बड़े डामाडोल स्थिति में है, और ये जब यूपी पुलिस का एक अधिकारी का परिवार सुरक्षित नहीं रहा है तो हम किसी और के या सामान्य परिवार की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं। एक तरीके से सीधे सीधे सीएम योगी पर अब सभी विपक्षी नेता जो हैं निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हो कि हाँ, इस केस का खुलासा हो जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे कांड में शामिल कौन है। एसपी हेडक्वार्टर जो आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती की हत्या के मामले में राजनीतिक टूल भी पकड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। तो तमाम जो इनके नेता हैं वो सब भी अब इस मामले में एक्टिव हो गए हैं और सब एक एक कर सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को थोड़ा सा ज्यादा ही हवा दे रहे हैं। हर एक मतलब जो विपक्ष के नेता वो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ही नहीं सुरक्षित है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो अभी हम बता दें कि आशुतोष मिश्रा के पिता, जैसा कि हमने आपको बताया, राम कुमार मिश्रा अयोध्या के देवड़ी इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से रिटायर्ड हुए थे। 2024 में उनकी मौत के बाद जो है इंद्रावती अपने बेटे आशुतोष के साथ लखनऊ में रह रही थी। 15 अगस्त को अपने गांव में स्थित गदाधर नाथ मर्यादा विद्यापीठ हाई स्कूल विद्यालय में वो बेटे आशुतोष के साथ आई थी और ध्वजारोहण का कार्यक्रम उन्होंने किया था। कई दिन पहले आ चुकी थी, बता रहे थे शायद 2 हफ्तों से जो है वो यहाँ पर अपने गांव में थी। और 15 अगस्त के दिन जो है शायद शनिवार को आशुतोष मिश्रा आए थे, मुलाकात की थी। 15 अगस्त को भी आए थे, मुलाकात की थी। और फिर चूंकि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उनकी ड्यूटी थी, इसलिए बताते हैं कि वो चले गए थे। एसपी आशुतोष मिश्रा की आखिरी बार उनकी बातचीत जो है अपनी मां से शनिवार रात 8:30 बजे फोन पर हुई थी। उस समय नौकरानी प्यारी जो है वो खाना बनाकर घर से चली गई थी, मां ही घर पर अकेली थी। उसी ने आखिरी बार, जो नौकरानी थी, उसी ने आखिरी बार जो है इंद्रावती जी को जीवित देखा। और उसके अगली सुबह ही ये दुखद खबर आई। जब प्यारी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर पहुंचती है तो उसने देखा घर का दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं बंद था। अमूमन जब घर के अंदर कोई आदमी है तो दरवाजा कहां से बंद होना चाहिए? घर के अंदर से बंद होना चाहिए। लेकिन जब वो आए तो उसने नोटिस किया कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि जो इंद्रावती थी वो तखत पर लेटी हुई थी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल लेटा था। उसे लगा कि शायद सो रही, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक भला कोई बुजुर्ग महिला नहीं सोता है। तो उनको लगा कि जगाते हैं, आवाज लगाई। दादी जो गांव में ऐसे ही बोलते हैं, दादी चाची उठो। लेकिन इंद्रावती की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो वो उनके पास गई। उन्होंने हिलाकर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उनकी तो जान नहीं। तो दौड़ते भागते तुरंत जो है वो जो आईपीएस आशुतोष मिश्रा के जो पड़ोस में चाचा रहते थे उनके पास गई और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि ऐसा हो गया है। चाचा ने तुरंत इस बात की खबर सबसे पहले आशुतोष मिश्रा को देना मुनासिब समझा कि ऐसा है। आशुतोष मिश्रा आए तो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां के मुंह से जो है खून निकल रहा था। इसके अलावा जो कहें, कुछ गांव के लोगों का कहना, अब ये पुख्ता तौर पर नहीं है, कुछ गांव के लोगों का कहना है कि उनके हाथों पर इंजेक्शन लगाने के भी निशान मिले हैं। अब ये पुराने थे कि अभी थे पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में इंजेक्शन लगाया गया हुआ। पुलिस अभी इसी थ्योरी पर काम कर रही कि लूट के इरादे से जो है हत्या की गई। मुंह और हाथ में मिले चोट निशान और मुंह से निकला खून, गहने जो गायब हैं, वो तमाम जो बातें हैं वो सीधे इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि लूट के बाद जो है उनकी लग रहा है कि हत्या की गई है। जो गांव वालों के अनुसार नौकरानी प्यारी के शोर मचाने पर जब रिश्तेदार आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो इंद्रावती का शव बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन उनके पहने हुए जेवर गायब थे। जिस बेड पर शव मिला उसके ठीक बगल में पड़े दूसरे बेड पर 3700 रुपए नगद रखे थे। वो घटना के बाद जस के तस रहे, यानी रुपयों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। घर का तमाम सामान अपनी जगह पर सुरक्षित था। चोरी या लूट के इरादे से घर के कमरों को खाने जाने का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में आशंका यह भी है कि हत्या को लूट दर्शाने के लिए कहीं उनके गहने और पहने हुए जेवर गायब तो नहीं किए गए। हालांकि एसपी आशुतोष मिश्रा के अनुसार घर पर कोई वो कीमती सामान नहीं रखते थे। घर के बाहर कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा है, ना ही गांव के आसपास घरों में भी सीसीटीवी लगा है। ऐसे में पुलिस के लिए अब ये बड़ा
मसला बन गया है कि वो इस केस को कैसे सुलझाएं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं मिल रहा। अब बस पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के आधार पर ही जो है वो इस केस को सुलझाना पड़ेगा। अब अच्छा, हम इसी तरह के अगर पुराने मामले देखें जहां पर किसी बुजुर्ग की हत्या की गई हो, तो अमूमन अगर लूट का मामला होता है, जैसे अब यहां पर कोई, मुझे लगता है जैसे एक मामला पता नहीं कहां का था, जहां पर घर में एक बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी और उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने जो है उनके घर में घुसकर, युवक क्या कहें, एक 40-45 साल का आदमी था, वो घर में घुसा और उसने ज़्यादा कुछ नहीं समझा, जो वो पहने हुए थी गहने, अक्सर वो भी पहनती थी, उन गहनों को ही लूटा और वो हत्या करके भाग आता है। उसको क्यों? क्योंकि वो शराब पीने पाने का आदी था। वो अक्सर नोटिस करता था कि ये सोने की चेन, टप्स वगैरह पहनते हैं, तो उसके लिए था कि ये 1.5-2 लाख का माल बहुत है, तो इसलिए उसका मकसद सिर्फ वही था कि उन गहनों को लूटना। जब वो गहने लूटने पहुंचा तो माता जी जग गई, जिसके चलते जो है उसको उनकी हत्या करनी पड़ी। हत्या के बाद वो अगले दिन जब पुलिस जांच करने आती है तो वो उनके साथ, जो पुलिस के साथ जो है गांव वालों के साथ शामिल भी होता है कि हाँ देखो यार ये गलत हो गया इस तरह से। और लेकिन जब पुलिस पूरा मामले की जांच पड़ताल करती है तब वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा था, जिससे पुलिस को इस केस को सुलझाने में आसानी होगी। तो उसी तरह का कुछ ऐसा मामला यहां पर भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी हो, हत्यारा कोई ऐसा हो सकता है जिसे जो है, जो ये बुजुर्ग इंद्रावती जी हैं, ये पहचानती हो। क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी घर में घुसने की कोशिश करेगा, ठीक, तो सबसे बड़ी बात है वो लूट के इरादे से घुसेगा तो वो सिर्फ गहने लूटने के इरादे से नहीं जाएगा। वो घर को, जब उसको पता है कि घर में यही अकेली हैं, तो वो घर जब मार चुका है तो फिर घर के हर कोने को खंगालेगा कि भाई आईपीएस अधिकारी की माँ है तो हो सकता है कुछ कीमती सामान रखा हो, खंगालता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात, कोई अनजान आदमी आता, कोई अनजान आदमी को इंद्रावती जी देखती तो शायद रात में चीखती चिल्लाती। ऐसा चीखने चिल्लाने की आवाज भी आस पड़ोस के किसी को कोई नहीं सुनाई दी। तो यही हो सकता है कि अगर ये लूट और हत्या का मामला है तो सबसे पहली बात, जिसने भी इस वारदात को किया वो है तो आस पड़ोस का ही, ये पक्का है। शक के घेरे में नौकरानी भी है, ठीक, क्योंकि आखिरी बार उसी ने जीवित दिया। आस पड़ोस के लोग भी हैं जिनको, जैसे अब जो चाचा हैं वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई। क्या उन्होंने पहले बॉडी देखी नहीं कि पहले ही उन्होंने अपने जो भतीजे को फोन करके ये बता दिया कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। लाश देखते तो उनको भी वो खून दिखता मुंह से, तो वो भी कहते कि हाँ यार खून निकल रहा, तो हार्ट अटैक तो नहीं होता सकता। तो अभी शक के घेरे में कहें एक तरीके से सब लोग हैं, परिवार के, आस पड़ोस के, नौकरानी, सभी लोग हैं। जाहिर सी बात है अगर किसी ने हत्या की है, चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई है, आप आस पड़ोस में घर देख सकते हैं, तो फिर कोई ऐसा शख्स रात में पहुंचा है जिसे इंद्रावती जी अच्छे से पहचानती हैं। उस आदमी ने घर में दस्तक दी, इंद्रावती जी ने उसे देखा, क्योंकि पहचानती थी इसलिए शोर नहीं मचाया और वो घर के अंदर घुस गया। इसके बाद जो है उसको ये लगा कि जो पहने हैं, अगर हम सोने की चेन, आईपीएस अधिकारी की मां है, 1 तोले की चेन तो होगी ही होगी, यानी 1.5 लाख रुपए। सोने की तुलसी की माला की वो थी, अगर उसको भी हम मान लें तो कहीं नहीं 1 लाख रुपए के आसपास वो भी आइटम हो सकता है। सोने की कील, टप्स, ये सब मिला लिया जाए तो 10-15-20 हज़ार का ये भी मामला हो सकता है। तो 2-2.5 लाख रुपए का माल तो उसको सामने दिख रहा था जो उन्होंने पहन रखा था। अच्छा, आस पड़ोस का होगा तो ये भी उसे पता होगा कि आईपीएस जो उनके बेटा है, इकलौता बेटा है, वो अपनी ड्यूटी पर है और माता जी जो हैं घर पर अकेली, यानी उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। और ऊपर से उम्र भी है तो वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। अब पहचान का आदमी होगा तो उसके लिए मारना क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अगर नहीं मारेगा तो जैसे ही लोग इन तक पहुंचेंगे तो ये बता देंगे कौन है, तो उसका भेद खुल जाएगा। अब कोई अनजान आदमी आता, मान लो जो बाहर का कोई आदमी है जो उनके घर में चोरी करने घुसेगा, तो गहने ले लेगा, उसको मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहचान भी जाएंगे तो ये बता थोड़ी पाएंगे कि हाँ ये कौन था। वे किसको बता सकती हैं? जो पहचान वाला आदमी हो। उसके लिए अपनी पहचान मिटाने के लिए या अपनी पहचान उजागर ना हो, इसके लिए जरूरी था कि वो इंद्रावती जी की हत्या करे। तो उसने गहने लूटे तो लूटे, इंद्रावती जी की हत्या की ताकि उसका राज ना जो है, उसे भी पता होगा कि घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी लगा नहीं, रात में वो घर में आया, किसी ने उसे देखा नहीं। ऐसे में बस इंद्रावती जो है
वही एक प्रमुख गवाह हैं। लिहाजा अगर वो उन्हें खत्म कर देता है तो उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। उसने इंद्रावती जी को मारा, जो गहने पहने थे वो लिया और फरार हो गया। अब पुलिस देखो केस सुलझाने में जुटी है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है, देखिए आजकल का जमाने में कुछ भी संभव है। अगर हम ये संभावनाओं से फिर भी बात करें, मान लेते हैं कि प्यारी ने नहीं किया, क्या कोई प्यारी का साथ का आदमी है? आजकल अच्छा जीवन सबको जाना चाहता है, क्विक मनी सबको चाहिए, 10, 12, 15 हजार में किसी का भला नहीं होता। सब लोग सोचते हैं यार एकदम से कोई ऐसा काम कर दे कि 4-5 लाख रुपए झटके मिल जाए। कहीं प्यारी का कोई जानने वाला, प्यारी का कोई बॉयफ्रेंड हो, प्रेमी हो या पति हो, शादीशुदा होगा तो पति होगा, नहीं तो प्रेमी होगा, उनको लगा हो कि यार ये अकेली हैं, आसान है, कोई इनके घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ऐसे में अगर इन्हें शिकार बना लेते हैं हम तो एक झटके में 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाएगा। संभावना कुछ भी, ये देखो, ये हम ये नहीं कह रहे कि प्यारी ने ही किया, लेकिन कई कारण होते हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जहां पर नौकरानी ने नहीं किया लेकिन उसके किसी रिश्तेदार ने यानी चाहने वाले ने या पति ने उसको, वो भी प्यारी को छोड़ने आया कभी, तो उसने देखा यार ये तो बूढ़ी अलग है और सोने की चेन पहने हैं, माला पहने हैं, इनको कोई तो है ही नहीं, तो क्या इनको शिकार नहीं बनाया जा सकता? उसके मन में लालच आ सकता है, किसी के भी दिल में लालच आ जाए। जब भाई भाई का नहीं होता है तो दूसरे की क्या कहें? तो आस पड़ोस के लोग तो है ही हैं, अभी शक के घेरे में शक हैं, सब हैं। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद पुलिस का यही दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए, और खुलासा करना भी चाहिए, नहीं तो विपक्ष जो है इस मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, और कह भी रहे हैं, अभी से शुरू ही कर दिया है। तो इसलिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो है, अगर ये हत्या है तो हत्यारा कौन है? क्या मेरी तरह जैसा कि आपको लग रहा है कोई जानने वाला ही शामिल है, अगल बगल का रहने वाला ही शामिल है, ताकि वो जल्द से जल्द हत्या की वारदात को आसान करेगा और फिर आसानी से छुप जाएगा, क्योंकि आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं। दूर होगा तो गांव के कई घरों से बीच से निकलना पड़ेगा, तो उसमें किसी की नज़र में वो आ सकता है। लेकिन अगर आस पड़ोस के घर में होगा तो उसे ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी और बिना लोगों की नज़रों में आए हुए वो इस पूरी घटना को अंजाम दे जा सकता है। ठीक, क्या इसमें आपको लगता है कि नौकरानी का कुछ एंगल हो सकता है? कमेंट करके बताएं। जो भी इस मामले में खुलासा होगा हम आप तक जरूर बताएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।